नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार लाइव पर आकर बहुत बड़ा घोषणा कर दिया। सभी महिलाएं के खाते में 14 दिसंबर को 2 लाख रुपए डाल दिया जाएगा। साथ ही मजदूर के खाते में 5,000 रुपए कब आएगा, क्योंकि मजदूर दिन भर पसीना बहाकर मेहनत करते हैं। 3,000 रुपए महीना पेंशन कब आएगा, महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर का मिलेगा। यह सभी योजना विस्तार से एक एक करके आपको समझाएंगे, तो बने रहिए। खबरों के साथ वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही चैनल को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि एक भी योजना मिस नहीं हो। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से जीविका दीदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पश्चिम चंपारण की सुनीता देवी ने किराना दुकान, भागलपुर की फूलन कुमारी ने आत्मनिर्भरता और दरभंगा की फूल देवी ने सिलाई उद्यम शुरू किया। इस योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने और अपने परिवारों एक का बेहतर ढंग से भरण पोषण करने में मदद मिली है। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानाध्यापक अनिल कुमार से लेकर सभी शिक्षकों एवं कर्मियों ने बताया कि विद्यालय में सक्रिय नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों के कारण सभी डरे सहमे रहते हैं। दर्जन भर बार विद्यालय के कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास, क्लासरूम से फाइल, पंखा, कंप्यूटर व अन्य सामान चोरी हो चुके हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पटना में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को नेता चुना गया। घटक दलों ने उनके नाम पर सहमति जताई। विधानमंडल सत्र में जनहित के मुद्दों पर आक्रामक रणनीति अपनाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने रचनात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। महागठबंधन अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहेगा और जनहित के मुद्दों पर समझौता नहीं करेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, दोस्तों, आप अगर घर पर रोजगार करके रुपए इनकम करना चाहते हैं तो सरकार आप लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ा योजना घोषित किया है। यह दुधारू पशु बीमा योजना के तहत सरकार 75% सब्सिडी देती है। दोस्तों, बने रहिए, वीडियो के साथ एक एक योजना विस्तार से समझाएंगे। अगर आप मूल्य 60,000 रुपए तक का दुधारू मवेशी रखते हैं, कुल बीमा 3.5% की दर से 2,100 रुपए होता है। इसमें सरकार 1,575 रुपए की अनुदान देती है। आप पशुपालक को केवल शेष 525 रुपए यानी कि 25% का भुगतान करना होता है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को टीबी से बचाने के लिए टॉफी वाली दवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह दवा सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलेगी। टीबी एक गंभीर बीमारी है और यह पहल बच्चों को इस बीमारी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे राज्य में बाल स्वास्थ्य बेहतर होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती है उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 850 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। अगली बड़ी खबर, पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल ने 6 स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (STBA) की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदक 8 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह नियुक्ति जट डुमरी जंक्शन, फजलचक, तोप सरथुआ, अस्थावां, बरबीघा और सरसा जमालपुर स्टेशनों के लिए है। आवेदकों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। अगली बड़ी खबर, नई योजना लागू की है, जिसके तहत अब प्रत्येक पेंशनधारी को 3,000 रुपए का पेंशन मिलेगा। इसके लिए अगर आपके पास ए श्रम कार्ड है तभी आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड नहीं है तो जल्द से आई श्रम कार्ड बनवा ले और 3,000 रुपए पेंशन के लिए आवेदन कर दें। आवेदन करने के 20 दिन बाद ही आपके पेंशन बढ़ा दिए जाएंगे और 3,000 रुपए मिलने लगेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा नेता प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। उनका निर्विरोध निर्वाचन तय है, क्योंकि किसी और ने नामांकन नहीं किया। उप मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने उनके नामांकन का समर्थन किया। प्रेम कुमार 1990 से गया से विधायक हैं और उन्होंने विभिन्न विभागों में मंत्री के रूप में कार्य किया है। उनकी शिक्षा गया में हुई और उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है। बने रहिए वीडियो के साथ। अगली वाली खबर, धान खरीदी का सीजन हर किसान के लिए अहम होता है और इस बार भी सरकार ने 2025 से 26 के लिए खरीदी प्रक्रिया को समय पर शुरू करने की तैयारी कर ली है।
1 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। इस बार भी खरीद एमएसपी पर होगी, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। सरकार ने खरीदी केंद्रों पर पारदर्शिता, सुविधाएं और डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत किया है, ताकि किसान बिना परेशानी अपनी फसल बेच सकें। साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव समितियों के जमाकर्ताओं को उनकी फंसी हुई राशि लौटाने के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल एक सुरक्षित माध्यम है, जहां से निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और स्टेटस भी देख सकते हैं। इसके तहत पहली किश्त में कुछ निवेशकों को 50,000 रुपए तक की राशि भेजी जा चुकी है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी है। बने रहिए वीडियो के साथ। अगली वाली खबर, बिहार विधानसभा में शपथ लेने के बाद जदयू विधायक चेतन आनंद ने तेजस्वी यादव के पैर छुए। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। जयचंद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह सवाल आरोप लगाने वालों से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने भी उन्हीं लोगों के नाम लिए जिनसे उन्हें नुकसान हो रहा था। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी पहल है, जिसके तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। योजना के तहत सरकार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और सब्सिडी प्रदान कर रही है। पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके बाद डिस्कॉम सत्यापन करेगा और सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा की जाएगी। बने रहिए वीडियो के साथ। अगली बड़ी खबर, बिहार सरकार ने बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसी क्रम में मढ़ौरा चीनी मिल, जो लगभग 30 वर्षों से बंद है, अगले 1 साल के भीतर चालू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने आश्वस्त किया है कि मिल के शुरू होने से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। पटना पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों में शामिल दुर्गेश पंडित को गिरफ्तार किया है। दुर्गेश पंडित पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य मामलों की जानकारी जुटा रही है, जिससे पटना में अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, हरिनारायण सिंह ने बिहार की राजनीति में 10वीं बार विधायक बनकर इतिहास रचा है। यह उपलब्धि उन्हें राज्य के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक बनाती है। उनका यह रिकॉर्ड उनकी राजनीतिक कुशलता और जनता के अटूट समर्थन को दर्शाता है। अगली बड़ी खबर, भारत सरकार हर महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए दे रहे हैं। यह राशि उन मध्य और गरीब परिवारों के महिलाओं को दिया जा रहा है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। ऐसी महिलाओं का सरकार फ्री में सिलाई मशीन देने वाली एक योजना लाई है। इसके तहत आवेदन करने पर आपके बैंक खाते में 15,000 रुपए की राशि भेजी जाती है। जी पैसे का उपयोग करके आप एक सिलाई मशीन खरीदकर अपना रोजगार कर सके। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार बोर्ड 3 दिसंबर को इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए मॉडल पेपर जारी करेगा। ये मॉडल पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। परीक्षा में प्रश्नों की संख्या दोगुनी होगी, लेकिन छात्रों को आधे प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से और इंटर की 2 फरवरी से शुरू होंगी। छात्रों, 17 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू होगी। को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपए करके दिया जाता है और शौचालय योजना का फॉर्म अभी चालू हो चुका है। आने वाले नए साल के शुरुआती महीने तक 50,000 महिलाओं को शौचालय का पैसा मिलने वाला है। तो यदि आप भी अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो शौचालय योजना के तहत जल्दी आवेदन करें। अगले महीना तक आपको भी पैसा मिल जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यसभा में सांसद डॉ. भीम सिंह ने अल्पसंख्यकों की पहचान केंद्र की बजाय राज्य और जिला स्तर पर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे अल्पसंख्यकों की बेहतर पहचान हो सकेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक सही तरीके से पहुंचेगा। उन्होंने राज्य स्तर पर पहचान को आवश्यक बताया ताकि कोई भी अल्पसंख्यक योजनाओं से वंचित न रहे। साथ ही अगली बड़ी खबर, दोस्तों, यह बहुत बड़ी योजना देश के छोटे सीमांत किसानों के लिए घोषित किया है। आप किसानों का उम्र अगर 60 वर्ष से अधिक है, केंद्र सरकार आपको 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने जा रहे हैं। आपको बता दे कि अगर आपका उम्र 60 वर्ष से कम यानी कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है तो आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। आपको 55 रुपए प्रतिमाह अंशदान करना पड़ेगा, जिसके बराबर 3,000 रुपए प्रतिमाह 36,000 रुपए सालाना पेंशन केंद्र सरकार आपको देगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में हार के बाद बिहार कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से चलने की तैयारी कर ली है।
15 साल बाद एकला चलो की रणनीति पर विचार हो रहा है। नेताओं ने राजद के साथ चलने से पार्टी की पहचान कमजोर होने की बात कही और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि चुनाव आने पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगली बड़ी खबर, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा से आम जनता के जीवन पर सीधा प्रभाव डालती हैं। पिछले 3 वर्षों में लगातार महंगाई बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ रहा था, लेकिन अब राहत की बड़ी खबर आई है। सरकार ने 5 दिसंबर 2025 से पेट्रोल और डीजल के दामों में महत्वपूर्ण कमी की घोषणा की है। यह बदलाव जीएसटी सुधारों का हिस्सा है और कई मायनों में ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में पहली बार चुनकर आए विधायकों का अंदाज निराला दिखा। राजद विधायक अजय दांगी ऑटो चलाकर पहुंचे, पर पास न होने से रोक दिए गए। राजद के गौतम आशी हवाई चप्पल पहनकर आए। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता ने तांती पान समाज को आरक्षण दिलाने की बात कही। भाजपा की मैथिली ठाकुर ने इसे नया जीवन बताया। वहीं आनंद मिश्रा जनता के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने की बात कही। साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में सोना और चांदी न केवल आभूषणों के रूप में लोकप्रिय हैं, बल्कि सुरक्षित निवेश का एक भरोसेमंद साधन भी माने जाते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शादी के सीजन और निवेश की योजना बनाने वाले लाखों लोगों के लिए यह एक बड़ा मौका। 2025 के नवंबर के अंतिम सप्ताह में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शादी के सीजन और निवेश की योजना बनाने वाले लाखों लोगों के लिए यह एक बड़ा मौका है, साबित हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आए बदलावों का सीधा असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए चलती ट्रेन में एटीएम लगाने की योजना बना रहा है। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को नकदी निकालने में आसानी होगी। रेलवे कोच में एटीएम की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। उम्मीद है कि यह सुविधा जल्द ही शुरू हो जाएगी। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए। सरकार द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को एक बार फिर जारी कर दिया गया है। दिसंबर 2025 के नवीनतम अपडेट के अनुसार लाखों उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 300 से 400 रुपए तक की सब्सिडी जमा होनी शुरू हो गई है। लंबे समय से जिन लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही थी, उनके लिए यह खबर राहत और उम्मीद दोनों लेकर आई है। अब उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन अपना सब्सिडी स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, भागलपुर हंसडीहा 4 लेन पर बौंसी में टोल प्लाजा बनने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बौंसी में टोल प्लाजा के निर्माण को स्वीकृति दे दी है, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। अगली बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश में चल रही मुद्रा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 10 रुपए, Rs20, Rs100 और Rs500 के नोटों से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं। ये नोट भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन गाइडलाइंस का प्रभाव सीधे आम लोगों, दुकानदारों और बैंकों पर पड़ता है। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नकली नोटों पर रोक लगाना, फटे पुराने नोटों की समस्या को कम करना और बाजार में केवल साफ सुथरी और उच्च गुणवत्ता वाली मुद्रा को बनाए रखना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गया के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर एक युवक मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश करते समय बाल बाल बच गया। खड़ी मालगाड़ी अचानक चल पड़ी, लेकिन युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए पटरी पर लेटकर अपनी जान बचाई। रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षित रास्तों का उपयोग करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, केंद्र और राज्य सरकारों ने श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की है कि जिन छात्रों के माता पिता के पास वैध लेबर कार्ड या लेबर वेलफेयर बोर्ड की सदस्यता है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना विशेष रूप से 10वीं या 12वीं पास छात्रों के लिए लाभकारी है, जो कॉलेज या व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी सिर्फ सुबह और रात के वक्त ही लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। दिन के वक्त कड़ी धूप रहने की वजह से लोगों को ठंड कम लग रही है। इधर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में मंगलवार से क्रमिक गिरावट आएगी, जिस कारण ठंड में भी धीरे धीरे वृद्धि होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, मुजफ्फरपुर में गोबर सही आरओबी के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने आवश्यक भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य शहर में यातायात को सुगम बनाना है। यह परियोजना मुजफ्फरपुर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी और आवागमन आसान होगा।
अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में गृह विभाग ने स्पीडी ट्रायल से जुड़े मामलों की सूची तलब की है। इस पहल का उद्देश्य लंबित आपराधिक मामलों का तेजी से निपटान करना है, जिससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके। विभाग सक्रिय रूप से स्पीडी ट्रायल की प्रगति पर नजर रख रहा है और जिला प्रशासन को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में स्नातक थर्ड ईयर के रिजल्ट में गड़बड़ी होने से छात्र परेशान हैं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने छात्रों की भीड़ को देखते हुए कॉलेजों को आवेदन जमा करने का आदेश दिया है। परीक्षा विभाग 15 दिनों में रिजल्ट सुधार कर जारी करेगा। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को छात्रों के आवेदन एक साथ जमा कराने का निर्देश दिया है। 3000 से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग है। अगली बड़ी खबर, गयाजी के एक प्रेमी जोड़े ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए घर से भागकर मुजफ्फरपुर आ गए। इमली चट्टी बस स्टैंड पर पुलिस ने उन्हें संदिग्ध हालत में पाया और पूछताछ की। पता चला कि वे शादी करने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने युवती को उसके परिवार को सौंप दिया और युवक से पूछताछ जारी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर नया नियम लागू किया गया है। बायोमीट्रिक के साथ अब उपस्थिति पंजी पर भी हाजिरी लगेगी, क्योंकि छात्र बायोमीट्रिक के बाद कक्षाओं से गायब हो जाते थे। निदेशालय ने सभी संस्थानों को यह निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, बक्सर के कुशलपुर हॉल्ट पर उत्पाद पुलिस की टीम पर हमला हुआ। शराब तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर तस्करों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोककर हमला किया, जब पुलिस ने उन्हें शराब उतारने से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुर में 72,000 जीविका दीदियों को धनराशि का इंतजार है, क्योंकि उनके बैंक खातों में आधार कार्ड लिंक नहीं है। सरकार ने आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी है, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। आधार लिंक न होने से दीदियों को आर्थिक परेशानी हो रही है। अगली बड़ी खबर, बेगूसराय में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। आरक्षण में संभावित बदलाव की खबरों से गांवों में हलचल है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। गांवों में राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा जोरों पर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, समस्तीपुर के दल सिंहसराय में सहायक जेल अधीक्षक के आवास पर विवाद हुआ। नवादा की महिला ने अधीक्षक पर शादी का आरोप लगाया और शारीरिक शोषण का भी आरोप लगाया। महिला ने बताया कि उसने विष्णुपद मंदिर में शादी की थी। अधीक्षक के माता पिता के आने के बाद व्यवहार में बदलाव आया। अधीक्षक के पिता ने महिला पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर, समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति शुरू हो गई है। रेलवे के अनुसार एजेंटों को टिकट जारी करने पर कमीशन मिलेगा। मैट्रिक पास बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम यात्रियों को टिकट सुविधा प्रदान करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए उठाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, समस्तीपुर रेल मंडल में मुजफ्फरपुर स्टेशन को एनएसजी 2 श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे इस श्रेणी में दरभंगा में सोने की बढ़ती कीमतों ने अन्य ज्वेलरी बाजार में उनकी सालाना आय और यात्रियों की संख्या के आधार पर 14 अलग श्रेणियों में पसंद कर रहे हैं। सबसे अधिक स्टेशन एनएसजी 6 श्रेणी में। कई ग्राहक पुराने यात्रियों की संख्या कम होती है या बेचकर नई बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के दाम बढ़ने से खरीदारी का ट्रेंड हुए बिहार की महिलाओं के खातों में खबर, गोपालगंज जिले की हर पंचायत में यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जमीन ढूंढने की प्रक्रिया शुरू। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, पर विवाह संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। यह बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। मंडप निर्माण के लिए अगली बड़ी खबर की पहचान की जा रही है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में असमानता के कारण कई विद्यालयों में वाणिज्य शिक्षकों की गलत विद्यालय परीक्षा समिति 71 में से केवल 7 शिक्षक मैट्रिक और बाकी 2026 की विद्यालयों में बैठने वाले छात्रों के लिए वाणिज्य की पढ़ाई करने की योजना बनाई है। इससे 90% से अधिक परीक्षा के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए तैयारी कर रहा है, जबकि छात्रों वाले विद्यालयों में शिक्षकों के लिए बहुत मददगार होगा। अगली बड़ी खबर, दरभंगा जिले में पिछले 4 सालों से धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्हें उपज बेचने में दिक्कतें आ रही हैं और समय पर भुगतान भी नहीं हो रहा। किसान सरकार से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिल सके। अगली वाली खबर,